So next method is condensation or aggregation method. So in this method, condensation or aggregation term means एग्रीगेट मतलब करना, इकट्ठे करना, ज्वाइन करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स को ज्वाइन करना है तो हमारा जो पार्टिकल बनेगा वो कोलाइडल साइज का पार्टिकल बनेगा। पिछले में हमने क्या करा, डिसइंटीग्रेशन मतलब बड़े पार्टिकल को तोड़ा, जैसे सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस करा था कोलाइडल मिल में, तो हमारे पास साइज छोटा हो गया, वो साइज रिड्यूस होकर कोलाइडल साइज के इक्वल हो गया। बट एग्रीगेट में क्या करेंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स को, सब्सटेंसेस को ज्वाइन कर करके हम एक कोलाइडल साइज का पार्टिकल तैयार करेंगे। So this can be done by these methods, these following method. Number one is chemical reaction. It involves the following method. Number one is double decomposition. By double decomposition, like when H2S gas is passed, so double decomposition method में क्या होता है कि जैसे आपको ये बस reactions याद रखनी पड़ेंगी। H2S gas हमने पास करी through the dilute solution of arsenious oxide. सो हमारे पास ये गैस पास करने से हमारे पास एक कोलाइडल सोल तैयार होगी आर्सेनियस सल्फाइड की। वी गेट द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड एंड विद द ओके। सो AS2O3 arsenious oxide when passed through H2S gas, we get the colloidal soul of arsenious sulfide. So next method is by reduction. गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम ये हमें मिलते हैं इन द कोलाइडल फॉर्म। दे आर ऑब्टेन्ड इन द कोलाइडल फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। इनके सॉल्ट्स बना लेने हैं, गोल्ड का सॉल्ट ले लेना है, प्लैटिनम या सिल्वर का सॉल्ट ले लेना, बहुत डिल्यूट फॉर्म में, मतलब कंसनट्रेटेड सोल्यूशन नहीं लेना, उनके वेरी डिल्यूट सोल्यूशन लेने हैं उनके सॉल्ट्स के, और उनको किसी ना किसी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करके हमने उसकी रिडक्शन कर देनी है एंड वुड गेट देयर रिस्पेक्टिव सोल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द सॉल्ट ऑफ गोल्ड AuCl3, सो दिस इज द सॉल्ट ऑफ गोल्ड AuCl3। अब इसमें क्या करा हमने, SnCl2 डाला है। SnCl2 इज अ suitable reducing agent. We added it into the dilute salt of AuCl3. We get gold sol and SnCl4. So as you can see this reaction, Au get reduced to AuCl3 get reduced to Au, right? So next method is by oxidation. By this process, by oxidation, we get the colloidal sols of sulfur. How? When H2S gas is passed through the solution of oxidizing agent. By reduction means in this process we need reducing agent and we can prepare the colloidal sols of gold, silver and platinum by reduction. And for sulfur we need oxidizing agent and we get the colloidal sol of sulfur. Or how? Like if we pass H2S gas through a solution of oxidizing agent, you know very well bromine water is a powerful oxidizing agent. It will reduce sulfur H2S to H2S with the liberation of HBr, right? So next is here, so these are the following methods to prepare the gold sol, sulfur sol by the aggregation method. So these three types are involved in the chemical reaction: double decomposition, reduction, and third one is oxidation. So next is here by the exchange of solvents. So next method is by exchange of solvent. Solvent exchange करना, like substances जो होते हैं, गोल्ड हो गया, फॉस्फोरस हो गया, गोल्ड नहीं सल्फर आएगा, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये अल्कोहल में तो सॉल्यूबल होते हैं बट ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। सो अल्कोहल में अगर सॉल्यूबल है तो हम इनका अल्कोहलिक सोल्यूशन पोर कर देते हैं, अल्कोहलिक सोल्यूशन इनका प्रिपेयर करके हमने पोर कर दिया वाटर में। सो पानी में तो ये सॉल्यूबल ही नहीं होंगे, सो वहाँ से हम क्या करेंगे, उनका कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हैं सल्फर और फॉस्फोरस के इजीली वी कैन ऑब्टेन। ठीक है। नेक्स्ट इज बाय कंडेंसिंग वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस इनटू द सॉल्वेंट। किसी भी सब्सटेंस के पहले वेपर्स बनाओ, उन वेपर्स को कंडेंस कर दो सॉल्वेंट में।
जैसे कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ सल्फर और मर्करी इन वाटर। सल्फर और मर्करी का कोलाइडल सॉल्यूशन पानी में कैसे प्रिपेयर करा जाता है? बाय पासिंग देयर वेपर्स, उनके वेपर्स को कोल्ड वाटर में पास करो। क्योंकि कोल्ड वाटर में क्यों? क्योंकि वेपर्स बनेंगे, पानी ठंडा होगा, उसी टाइम वेपर्स क्या होंगे? कंडेंस हो जाएंगे। कंटेनिंग लिटल स्टेबलाइजिंग एजेंट, थोड़ा सा स्टेबलाइजिंग एजेंट डाल दो बिकॉज दे गेट स्टेबल इजीली। सो these are the methods to prepare the colloidal salts. ठीक है, so basically तो two methods थे, number one is disintegration method and number two is aggregation method. बाकी उनके अंदर further